अजय तिवारी जी। आप अपना परिचय बताइए। मैं विमल कुमार पाठक, पैरामिलिट्री से रिटायर, एक्स मेजर, ग्राम सभा नगवा। ग्राम सभा नगवा मंगल पांडे का पैतृक गांव। इन्हीं के आज बलिदान दिवस पर, बलिया बलिदान दिवस पर हम लोग सारे ग्रामवासी और अगल बगल के सभी माननीय यहाँ इकट्ठे हैं और सभी के तरफ से हम पूरे देशवासियों को और अपने पूरे ज़िले को बलिया बलिदान दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। अच्छा, ये बल्ले बताइए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप मंगल पांडे के पैतृक गांव के प्रधान भी रह चुके हैं और पैरामिलिट्री फोर्स में भी हैं। एक सैनिक के नाते जो है, आप एक सैनिक का दर्द समझते हैं। आप शहीद मंगल पांडे के पैतृक गांव का निवासी होने के चलते जो है, आप क्या चाहते हैं, शासन प्रशासन से क्या अपेक्षा करते हैं? बहुत कुछ चाहते हैं। जैसे हमारे यहाँ के पूर्व मंत्री विक्रमादित्य पांडे जी ने आज जो ये खड़ा किया है मंगल पांडे का स्मारक, और हमारे प्रदेश के सापा के मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह जी ने जो ये हमारे महिला विद्यालय जो खड़ा किया हुआ है, वैसे ही मैं आज के परिवहन मंत्री माननीय दयाशंकर सिंह को बार बार बधाई और शुभकामना दूंगा कि उस बने हुए स्मारक को अपना 1.5 करोड़ रुपया दिला करके और इसका जीर्णोद्धार किया और इसका सुंदरीकरण किया। इसके लिए हम अपने ग्राम सभा पूरे जिले के तरफ से माननीय दयाशंकर जी को बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हुए मैं एक और आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से और परिवहन मंत्री जी से कि जो हमारे जिला में जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, ये अपने तरफ से नहीं, हम पूरे जिले के तरफ से मंगल पांडे के नाम पर जो देश के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उनके लिए कि कम से कम दुनिया के लोग बलिया में आए तो जाने कि अमर शहीद मंगल पांडे के नाम पर एक मेडिकल कॉलेज भी है। जैसे माननीय जयप्रकाश जी के नाम पर यूनिवर्सिटी बना हुआ है, तो वैसे ही मैं चाहूँगा कि हमारी बात मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री जी इसको संज्ञान में लेते हुए जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है उसका नाम अमर शहीद मंगल पांडे मेडिकल कॉलेज बनाने की कृपा करें। यही मैं सरकार से आग्रह और विनती करता हूँ। शहीद मंगल पांडे के पैतृक गांव नगवा में शासन प्रशासन द्वारा अभी तक क्या क्या कार्य किए गए हैं और क्या आप उस कार्य से संतुष्ट हैं? देखिए, संतुष्ट तो ये बहुत पहले का जो हुआ है भाजपा सरकार ने पहली बार ये 1.5 करोड़ रुपया दे करके मंगल पांडे स्मारक का सुधार किया, इसका सुंदरीकरण किया। डिग्री कॉलेज जो बना हुआ है उसमें कुछ विषय नहीं है, इसके लिए बहुत दिनों से मांग भाजपा के नेताओं से हम लोग कर रहे हैं कि होते तो, और जो हमारी बच्चियां पढ़ने वाली है वो दूर नहीं जाती। जो आज के देश का माहौल है महिलाओं लड़कियों को लेकर के, जितना सुरक्षित हमारा ये डिग्री कॉलेज है वो कहीं पर दुनिया में नहीं होगा। और इसीलिए मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इसका इतिहास देखते हुए जितना दिन का बना हुआ है महिला डिग्री कॉलेज और एक गांव में रहते हुए, ये मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि यहाँ जितना भी विषय है ये सारे विषय के यहाँ पर पूर्ति हो और सबकी पढ़ाई हो। एमए की मांग और एमए भी नहीं है, जितनी पढ़ाई दे सकते हैं सरकार दे सकती है वो उनको देना चाहिए, जो कि हमारी बच्चियां दूर नहीं जाना पड़े, हमारे गांव अगल बगल की जितनी है वो आकर के पढ़े और उनका हॉस्टल भी मैं
रघुनाथ पांडे शहीद मंगल पांडे का परसों होने का अवसर भी। शहीद मंगल पांडे का जन्म नगवा गांव में 1821 में 30 जनवरी को हुआ था। आर्थिक तंगी से आकर बसेरा में भर्ती हुए। बैरकपुर छावनी में एक सिपाही के रूप में कार्यरत थे। घटना 29 मार्च 1857 की है, जब उनको विश्वस्त सूत्रों से मालूम हुआ कि जिस कारतूस को खींचकर मुंह से दांत से खींचकर गोली भरनी पड़ती थी, उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी, तो उन्होंने धार्मिक प्रवृत्ति के होने की वजह से उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया और परिसर में सार्जेंट ह्यूम आए, उनको गोली से उन्होंने उड़ा दिया। क्योंकि मैं अंग्रेजों के हाथ पकड़ न जाऊँ, इसलिए उन्होंने खुद अपने गोली मारी, लेकिन वो गोली टांग के नीचे से निकल गई और उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनको फौजी मुकदमा कायम किया गया। बहुत कम अंतराल के बाद 6 अप्रैल को फौजी मुकदमा में सुनवाई हुई। उनको 7 अप्रैल को फांसी देनी थी, लेकिन स्थानीय जल्लादों ने काम करने से इनकार कर दिया, तो अंग्रेजों के सामने बड़ा धर्म संकट पैदा हो गया। उन लोगों ने कलकत्ता से 2 जल्लाद बुलाए, लेकिन उनको बताया नहीं गया कि किसको फांसी देनी है, कब देनी है, क्या करना है। और इस तरह से 7 अप्रैल 1857 के बदले 8 अप्रैल को सुबह 5:30 बजे परिसर में उनको फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। मंगल पांडे अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, मंगल पांडे अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। ये एक आज़ादी की लड़ाई की चिंगारी थी जो मेरठ में जाकर गिरी छावनी में, और वहाँ के सिपाहियों को 32 दिन के बाद मालूम हो गया कि मंगल पांडे को फांसी दे दी गई है। इस वजह से तो छावनी के सारे सिपाहियों ने भी बगावत कर दिया। और घटना 10 मई 1857 की है, जो एक क्रांति की लहर के रूप में पैदा हुई। और उस समय के तत्कालीन बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई और उस समय आरा डिस्ट्रिक्ट के वीर कुंवर सिंह, इन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में अपने को झोंक दिया और बलिदान दिया। इस तरह से 90 वर्ष के संघर्ष के बाद मेरा देश आज़ाद हुआ। 15 अगस्त 1847 को फिर मंगल पांडे ने ये नहीं सोचा कि इसका अंजाम क्या होगा, हम भूखे मरेंगे या हमारे परिवार को क्या तकलीफ होगी। यदि वो सोचे होते, इतना दुस्साहस वाला काम नहीं करते, जो आज देश की आज़ादी के लिए बड़ा आधार बना। और लोग कहते हैं कि 1857 की क्रांति ही 1942 की क्रांति का आधार था। वास्तव में बात सही भी है। मैं देशवासियों से कहना चाहूँगा कि वो लोग भी अपना व्यस्त जीवन से कुछ समय निकालकर देश प्रेम की भावना पैदा करें, इस देश के लिए काम करें। और मेरा मानना है कि देश को हमें प्रगति के रास्ते पर ऊंचाई ले जाना है। ये आज़ादी एक धरोहर है जो आने वाली पीढ़ी को संभाल कर रखना है, उसे ऊंचा बनाना है। इसके लिए मेरे मानना है कि हम जिस क्षेत्र में भी हों, चाहे किसान हो, व्यवसायी हो, शिक्षक हो, यदि हम निष्ठापूर्वक और ईमानदारी से काम करते हैं तो कोई संदेह नहीं कि देश हमारा सोने की चिड़िया जो कहा जाता था वो कार्य हमें पूरा नहीं होगा और हम देश को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। शहीद मंगल पांडे अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद मंगल पांडे अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बलिया बलिदान दिवस जिंदाबाद, जिंदाबाद, बलिया बलिदान दिवस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बलिया बलिदान दिवस जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।